कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. Well, आज मैं शॉर्ट वीडियो के साथ आया हूँ डेफिनेटली, लेकिन हाँ बहुत सारे टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो ट्यूसडे नाइट से, एंड दैट इज वाई हम यहाँ हैं. बट बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स स्मैश दैट लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है, एज वी काइंड ऑफ बिल्ड मोर वीडियोस, मोर कंटेंट. सो डेफिनेटली फीडबैक वी आर मोर देन वेलकम फॉर. बट हाँ, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन और लाइक बटन भूलना मत यार, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी. एंड लेट्स गो अहेड, क्योंकि हाँ ट्यूसडे के टॉकिंग पॉइंट्स हमने प्रीव्यू किया था, बहुत सारे मैचेस होने वाले थे, अभी भी होने वाले हैं आज रात को. बट बिफोर दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच था, नॉट ओनली फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, वेस्ट हैम यूनाइटेड, न्यूकासल, एवर्टन और कोपा इटालिया भी, तो हम सब कवर करेंगे. सो स्टार्टिंग विद मैनचेस्टर यूनाइटेड. वेल, सबसे पहले टॉकिंग पॉइंट तो ये था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टार्टिंग 11 में नहीं. वाओ, बहुत बड़ा कॉल. आई नो काफी डिफिकल्ट मैच था अगेंस्ट मिडलसब्रा एंड वो रिसेंट फॉर्म नहीं दिख रहा, लेकिन यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो रियली आपके पोचर, सरप्राइजिंग फॉर मी. आई डोंट अग्री विद रैल्फ रैगिंग. क्या आप अग्री करते हैं? यस, ही केम ऑन लेट ऑन, बट बहुत लेट हो गया था मेरे ख्याल से, नहीं? एनीवे, स्टार्टिंग मैच क्या कैसे हुआ? वेल, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक बढ़िया गोल मिला राफेल वरान से. नहीं मिला, राइट? यस, आप बोलोगे यस. बाय द वे, मैनचेस्टर यूनाइटेड नहीं जीत पाई. सैड फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड अगेन, काइंड ऑफ लूजिंग ग्रिप ऑन दैट फोर्थ पोजीशन. एंड अवे टू बर्नली था, तो सेट पीसेस जो मैनचेस्टर यूनाइटेड एकदम ही स्कोर नहीं करती है, चांस मिला फाइनली टू स्कोर. राफेल वरान गॉट अ ब्रिलियंट हेडर, लेकिन हाँ क्या हुआ? इट वॉज हैरी मैग्वायर, जो बोले गए कि वो ऑफसाइड थे. और क्या वो ऑफसाइड थे सच में? मतलब आई नो लॉट ऑफ पंडित्स ने बोला और बहुत सारे कमेंट्स देख रहा था मैं ऑनलाइन कि यार दे अग्री विद द डिसीजन इन हाइंडसाइट. ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो यार, ओवर द ईयर इतना फुटबॉल देखा हो कि यार दिस इज हैपेंड वीक इन वीक आउट, और आप सडन से ऑफसाइड दे रहे हो. क्या हुआ? हैरी मैग्वायर सपोजिटली ब्लॉक्ड जे रोड्रिगेज, और ऑब्वियसली ना दोनों बॉल के ट्रेजेक्टरी से दूर थे. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेरे ख्याल से वो लोग बॉल के पास नहीं जाने वाले थे. प्लस जो स्कोर किया राफेल वरान, जे रोड्रिगेज भी नहीं कर पाते उनको ब्लॉक डेफिनेटली. सो इट वॉज अ वेरी स्मार्ट मूव बाय हैरी मैग्वायर, और बहुत डिफेंडर्स किए ओवर द ईयर्स, लेकिन हाँ बिकॉज वो ब्लॉक किए इन अ सेंस, और ऐसा नहीं कि ऐसे धक्का देकर रोक दिया एकदम, नहीं. इट वॉज जस्ट अ स्लाइट ब्लॉक और स्लाइट पुश, और शोल्डर बाज भी था टुवर्ड्स द एंड, लेकिन वो चलता है, दैट इज फुटबॉल. एंड देन आप बोल रहे हो ऑफ साइड थे क्योंकि ही कुड हैव अफेक्टेड प्ले, एंड लेकिन नहीं, बॉल के डायरेक्शन से बहुत दूर थे फॉर मी. अगेन कमेंट करिए आपके लिए, क्योंकि यस इट वाज अ फाइन हेडर बाय राफेल वरान, फाइनली सेट पीस गोल होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस अनफॉर्चुनेटली. अगेन यू माइट डिसएग्री विद मी, और वो परफेक्टली फाइन है. मे बी मैं थोड़ा सा ओल्ड स्कूल इस थॉट में इन टर्म्स ऑफ बेसिकली ऑफ साइड और नो ऑफ साइड, मतलब फॉर मी वाजंट इन द गेम प्ले एट ऑल, और वो स्मार्ट प्ले था हैरी मैग्वायर फॉर अ चेंज. लेकिन पॉल पोग्बा फाइनली स्कोर्स एंड अ नाइस गोल. हैविंग सेड दैट, उसके बाद ही पॉल पोग्बा वापस एडजस्ट किए जाते हैं कि वो फाउल किए है एरिक पीटर्स को. प्रॉपर गोल दिस टाइम बाय एडिसन कवानी, कि इट वाज अ ओन गोल एज वेल. आई डोंट नो, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. कमेंट करिए वेदर इट वाज ओन गोल और नॉट, बट ईदर वेज इट वाज नॉट गिवन. और वो था क्योंकि पॉल पोग्बा सपोजिटली फाउल, मतलब अगेन धक्का मारे थे एरिक पीटर्स को, इन अ वे पुश किए थे. अगेन थोड़ा बहुत पुश चलता है, थोड़ा सॉफ्ट था सर्टनली, लेकिन ये वाला मैं फिर भी समझ सकता हूँ क्यों लाइन्समैन ने दिया है, क्योंकि यार वो जेस्चर था पॉल पोग्बा का क्वाइट एविडेंट था कि वो बेसिकली स्मार्ट प्ले नहीं किए थे अनलाइक हैरी मैग्वायर. तो वो VAR ओवरटर्न नहीं कर पाती, राइट? सो डेफिनेटली फॉर मी, आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइन्समैन ने क्यों दिया है एज अ फाउल just after the ball went inside the goal, and that's fair enough for me. अगेन कमेंट करिए, आप डिसएग्री करना चाहोगे? हाँ, लेकिन अगर वो गोल दिया जाता फिर भी मेरे ख्याल से इट वुड हैव बीन ओके फॉर मी. लाइक अगेन VAR का क्या महत्व है आज के दिन में? व्हेन डज इट ओवरटर्न? लाइक रियली क्लियर एंड ऑब्वियस, वो एक ग्रे एरिया है. समथिंग नीड्स टू बी डन. ऑनेस्टली अगर VAR रेफरी को लगता है गोल है कि नहीं है, उन्हें देना चाहिए. इट्स नॉट अबाउट द ऑन फील्ड रेफरी एट ऑल. He should look at it totally exclusively, मेरे ख्याल से. That's my opinion. But again, final decision on field referee का ही होना चाहिए after looking at the TV monitor, और वो would be a proper fair call in that sense, क्योंकि आपका लाइन्समैन का कॉल है, ऑन फील्ड रेफरी का कॉल है, और VAR का कॉल है. 3 जन का कॉल है यहाँ, और एक्सक्लूसिव टू ईच अदर, और फिर आप डिसाइड करो. बट बर्नली
कूडोज टू देम, क्योंकि वो एडवांटेज ली वो दोनों वी आर डिबेटेबल सिचुएशंस का। मेरे ख्याल से एक गोल होना चाहिए था, बट नेवरदलेस बर्नली केम बैक इन द सेकंड हाफ विद ग्रेट मोजो। और अगेन मैनचेस्टर यूनाइटेड का क्यों नहीं है वो मोजो, वो क्लियरली दिखता है, क्योंकि यार इंटरिम मैनेजर है, मैं बोलते आ रहा हूँ हर एक स्ट्रीम में, लेकिन हाँ इट इज व्हाट इट इज। और वाउट वेगॉर्स्ट दैट वुड बी अ ग्रेट साइनिंग, बिकॉज हाँ वो जो एक पास किया जे रोड्रिगेज को इन अ स्ट्रेंज वे, वो ही चाहिए था, समथिंग डिफरेंट टू बर्नली। और जे रोड्रिगेज बहुत ही कॉन्सिक्वेंशियल नाइट था उनके लिए, क्योंकि हाँ वी स्पोक अबाउट हिम बीइंग ब्लॉक्ड बाय हैरी मैग्वायर और अभी गोल स्कोर कर दिए। सो यस 1-1, बट इज इट इनफ फॉर बर्नली? Is it enough for Manchester United either? Top four Manchester United और Burnley to escape relegation से? मेरे ख्याल से अभी भी मैन यूनाइटेड है पोल पोजीशन पे, क्योंकि दे हैव अ गेम इन हैंड ओवर वेस्ट हैम वर्सेस बर्नली, जो डिस्पाइट गेम्स इन हैंड मुझे लगता नहीं इतने गोल स्कोर करेंगे, डिस्पाइट अगेन वाउट वेगॉर्स्ट बीइंग देयर। कमेंट करिए आपको क्या लगता है बोथ द केसेस। लेकिन हाँ वेस्ट हैम की प्रशंसा करना चाहेंगे, क्योंकि हाँ अनलाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड दे हैव वन अगली, और वही बोल सकते हैं एक निशानी है प्रॉपर टीम मोटिवेशन की, और इट वाज द मैन इन फॉर्म जैरड बावन। कुछ भी गलत नहीं कर सकते तो जैरड बावन डेफिनेटली। डिफ्लेक्टेड गोल लक था, बट लक फेवर्स द ब्रेव। वॉटफोर्ड डिस्पाइट रिसेंट मैचेस में आई थिंक डिफेंस बेटर लगा है, बट समहाउ वो तो गोल स्कोर कर रहे थे फॉर फन एंड दे हैव मिस्ड चांसेस एज वेल। आई नो बोथ गोलकीपर्स बहुत ही अच्छे थे उस गेम में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वॉटफोर्ड यस डिफेंड बेटर कर रही है। बाय द वे लास्ट 6 मैनेजर्स में उन्होंने क्लीन शीट नहीं रखा था लीग में। वाओ व्हाट अ स्टैट, लास्ट 6 मैनेजर्स। लेकिन दे हैव टू गेट बैक टू स्कोरिंग, क्योंकि यहाँ वही उन्हें जिताएगा मैच ऑनेस्टली स्पीकिंग, विद बेसिकली कंसीडिंग 0 और 1 गोल्स। लेकिन गोल्स तो स्कोर करने पड़ेंगे भैया आपको। वॉटफोर्ड बहुत ही मुश्किल में है। लेकिन न्यूकासल एवर्टन की बात करते हैं, क्योंकि यस ओ माय गॉड व्हाट अ गेम दैट। पहले तो फनी ये था, फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स में ही हुआ था कि न्यूकासल का जो है कैप्टन जमाल लसेल्स, उन्होंने एक ओन गोल मारा था एंड एक असिस्ट, ठीक है। तो 1-1 था शुरू फ्यू फर्स्ट 15-20 मिनट्स में। एवर्टन के भी एक प्लेयर थे मेसन होलगेट, उनका भी एक ओन गोल था और एक असिस्ट। दैट्स फनी राइट, बट एनीवे हैविंग सेड दैट, उसके बाद जो हुआ वाह, न्यूकासल की प्रशंसा करना पड़ी, बिकॉज एवर्टन ऑन द अदर हैंड फेल लाइक हाउस ऑफ कार्ड जो बोलते हैं ना प्रॉपर। लैम्पार्ड हैज द टास्क, उनके हाथ में बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज एवर्टन नाउ आर इन द रेलीगेशन जोन ऑलमोस्ट। हाँ अभी तक है नहीं, बट दे आर गोइंग टू बी ड्रैग्ड इनटू इट मेरे ख्याल से, क्योंकि यस दे आर नॉट हैविंग अ विनिंग मेंटालिटी। यस लैम्पार्ड ने डोमिनिक कैल्वर्ट-लुइन से स्टार्ट नहीं किया, 3-4-3 कंटिन्यू किए, एंथनी गॉर्डन को खिला रहे विंग पे, लॉट ऑफ बिग कॉल्स। लेकिन हाँ अभी भी वो जैसे उन्होंने बोला पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, दे ही स्टिल लर्निंग अबाउट हिज टीम। लेकिन न्यूकासल एक और स्क्रैपी गोल एंड किरियन ट्रिपियर, मेरे ख्याल से वो थे मैन ऑफ द मैच। क्या लीडरशिप क्वालिटी है यार, और प्लस दैट फ्री किक, वाओ। एथलेटिको मैड्रिड में इतना मौका नहीं मिल रहा था ऑल द टाइम टू टेक द फ्री किक, बट न्यूकासल में ही इज द पिन अप बॉय, तो वो डेफिनेटली लेंगे एंड ही नोज हाउ टू स्कोर अ फ्री किक, सो कूडोज टू हिम। न्यूकासल हाँ ग्रेट एस्केप लग रहा है मुझे, तो डेफिनेटली लग रहा है, मैं बोलते आ रहा हूँ फॉर मी Brentford might be dragged in the relegation in the place of Newcastle, and Everton के पास है enough quality. I know Dele Alli आए थे substitute after Gray was injured, लेकिन in future matches I can see maybe El Ghazi और Donny van de Beek भी खेलेंगे। Maybe कुछ change करना पड़ेगा Frank Lampard को certainly, लेकिन हाँ first league game हार का सामना करना पड़ा despite winning the cup recently. So हाँ mixed fortunes last week रहा Everton के लिए, and पता ही था यार राफा बेनिटेज के बाद इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट या एज एन होपफुली फ्रैंक लैम्पार्ड कीप्स एवर्टन अप। आप कमेंट करिए क्या लगता है रिलेशन जोन वापस विद रिस्पेक्ट टू न्यूकासल एंड एवर्टन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कोपा इटालिया, मैं सिर्फ बोलना चाहूंगा कंग्रेचुलेशन टू इंटर मिलान जो पहुंचती है सेमीफाइनल में, बीटिंग जोसे मोरिनियोज रोमा 2-0 एंड एडिन जेको वाओ एंड एलेक्सिस सैंचेज विद गोल्स। वैसा क्वालिटी है तो आप बोलोगे यार डेफिनेटली इंटर मिलान को एडवांटेज है, लेकिन हाँ जोसे मोरिनियो बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे, नॉट वर्किंग, फॉर्म चले गया एकदम, तो समथिंग नीड्स टू बी डन देयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड नॉट फॉरगेट लाइक बेल नोटिफिकेशन आइकॉन, विल बी बैक।